तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री इंडिया की, वहां पर जो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है एलआईसी असिस्टेंट, क्या सैलरी रहती है इस पोजीशन के ऊपर। यानी कि जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं एज एलआईसी असिस्टेंट, ये आने वाले वक्त पर आप में से जो भी एस्पिरेंट्स इस पोजीशन को हासिल करेंगे, वर्क करेंगे इस पोजीशन पे, तो क्या सैलरी रहेगी उनकी पर मंथ, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो जो है उसी सीरीज का एक हिस्सा है, जिस सीरीज में हम डिफरेंट सैलरी स्लिप्स जो है डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो डिफरेंट गवर्नमेंट पोस्ट होती है उनकी सैलरी स्लिप जो है वो डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा हटकर है ये जितनी वीडियोस हमने पहले डाली, बिकॉज वहां पर हमने जेकेएसएसबी यानी कि जो कि हमारे स्टेट या यूटी की एक पर्सनल खुद की एजेंसी है एग्जाम कनेक्ट करवाने वाली, उनके थ्रू जो पोस्ट थी वो सैलरी स्लिप्स हमने डिस्कस करी। एलआईसी जो है ये स्टेट लेवल एजेंसी नहीं है, आपको मालूम होगा ये स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक सेंट्रल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। और एलआईसी असिस्टेंट के ऊपर जब आप वर्क करोगे तो मैं आपको ये बता दूं कि एलआईसी एजेंट भी एक सुनने को आया होगा कहीं ना कहीं आपको, वो अलग है और ये चीज़ अलग है। एलआईसी एजेंट्स जो होते हैं, जो बड़ी बार आपने देखा होगा कि आपको भी किसी ने बोला होगा कि एलआईसी की इंश्योरेंस या एलआईसी करवा लीजिए हमसे, तो वो जो एजेंट्स अगर हैं तो वो प्राइवेट हायर किए जाते हैं, वो अलग है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए क्या ये गवर्नमेंट पोस्ट है या फिर एक प्राइवेट पोस्ट है। तो दिस वन इज गवर्नमेंट वन। एलआईसी असिस्टेंट जो है ये आप परमानेंटली एम्प्लॉय किए जाते हैं एलआईसी के अंदर, तो इट मीन्स ये एक गवर्नमेंट पोजीशन है। और वो जो एजेंट्स होते हैं उनको बेसिकली कमीशन बेसिस पे हायर किया जाता है। और ऐसे एजेंट्स जो होते हैं जिन्हें बैंकिंग लैंग्वेज में बोला जाता है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बीसीज, वो तो हर बैंक जो है वो भी हायर करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलआईसी के थ्रू एजेंट्स रखे जाते हैं, एजेंट्स जो है वो बैंकिंग सेक्टर में भी डिफरेंट बैंक्स ने हायर किए होते हैं कमीशन बेसिस के ऊपर। तो आई होप ये क्लियर हो सका होगा आपको। एलआईसी असिस्टेंट इस पोजीशन की सैलरी स्लिप जो है वो आइए एक बार शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये सैलरी स्लिप थोड़ी हटकर भी है देखने को, क्योंकि जो पहले थी वो एक ही इंटरफेस को या उनका जो यूज़र इंटरफेस था वो एक जैसा था, बिकॉज वो सिर्फ जेकेएसएसबी हमारी स्टेट या यूटी की थी। ये सेंट्रल एजेंसी है, यहाँ पर सैलरी स्लिप देखने में भी आपको अलग लग रही होगी। तो आइए रीड करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एम्प्लॉय पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023। जो भी एम्प्लॉय है ये राजौरी में पोस्टेड है। नेम हैज़ बिन हिडन, डेजिग्नेशन हैज़ बिन हिडन। एंड नीचे अगर आप आ जाओगे तो बेसिक पे जो यहाँ पर रहती है दोस्तों 27,840, यानी जो जेकेएसएसबी के अंदर आपको याद होगा लेवल 4 पोस्ट की बेसिक सैलरी कितनी थी। आइए एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिमाइंडर मिल जाए। तो जेकेएसएसबी में लेवल 4 के अंदर जो बेसिक पे थी वो अराउंड 25,000 प्लस थी। बट आपको ये भी याद होगा जो लेवल 5 पोस्ट थी वहाँ पर बेसिक पे जो थी वो अराउंड 29,200 प्लस थी। तो ये इन दोनों के बीच में ही आ रही है बेसिक पे 27,840। बट बेसिक पे इनको एआर जिसे बोलते हैं वो अलग से 1,500 भी मिलती है। और नीचे अगर आप आ जाओगे तो कैडर स्पेशल अलाउंस जो है 2,000 का है। फिर टेक एग्जाम अलाउंस है 555 का। डीए जो है 15,370 अराउंड का है। फिर एचआरए भी है 1987 का। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको मिलता है 680 का। स्पेशल एरिया अलाउंस जो है 2,400 का, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको बताया जब भी कोई एक पर्सन वर्क करता है हार्ड एरियाज़ में, जहाँ पर जो एसेसिबिलिटी जो है नहीं रहती है, आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, तो उनको हार्ड एरिया अलाउंस मिलता है। तो इनकी लैंग्वेज में माइट भी वो स्पेशल एरिया अलाउंस बोला जा रहा होगा। राजौरी जो है वो भी एक उसके अंदर माइट भी दूर दराज इलाके में लगाया गया हो इनको, इसलिए 2,400 इनको स्पेशल एरिया अलाउंस जो है वो भी मिला है। और नीचे अगर आप आ जाएंगे 200 का एक और अलाउंस है। टोटल कुल मिला के जो इनकी सैलरी बनती है, ग्रॉस अर्निंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, 53,302 रुपीज़, 53,302 इनकी ग्रॉस सैलरी है। और आइए फिर डिडक्शंस के बारे में भी बात करते हैं। तो डिडक्शन तो आपको मालूम होना चाहिए अब तक कि एनपीएस की एक मेन डिडक्शन जो है वो तो होनी ही है। तो 4,275 रुपये की जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके तहत डिडक्शन हुई। मेडिक्लेम 332 का इनका डिडक्शन हुआ। और फिर जीआईएस प्रीमियम, ये मुझे मालूम नहीं है ये क्या है, मैं ज़रूर इनसे पूछ के आपको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। 2,255 का ये भी डिडक्शन है। और भी एक दो डिडक्शन है। टोटल कुल मिला के जो डिडक्शन हुई इनकी 7,351.61। तो ग्रॉस अर्निंग्स में से इन डिडक्शंस को जब हटाया गया, जो डिडक्शंस आपको देखने को मिल रही हैं 7,351, तो कुल मिला के जो इनकी नेट सैलरी है दोस्तों वो निकल कर कितनी आ रही है 45,951। एक बार आप दोबारा से देख लीजिए, नेट सैलरी निकल कर आ रही है 45,950 के करीब, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी है। मुझे लगता है लेवल 5 पोस्ट जेकेएसएसबी के अंडर जो है वो भी इतनी ही सैलरी जो है वो होल्ड करते हैं। एंड एलआईसी असिस्टेंट इज काइंड ऑफ ए क्लरिकल वर्क या क्लरिकल पोजीशन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इससे ऊपर भी दो पोस्ट होती है व्हेन वी टॉक अबाउट एलआईसी।
तो आइए एक बार उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, जब आप एल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करना चाहें या अगर आप आने वाले वक्त पर जो भी वैकेंसीज आउट होती है उनके लिए अप्लाई करते हैं, तो लेट मी टेल यू देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट इन LIC। द फर्स्ट वन इज LIC AAO डबल AO, एक LIC AA होती है। द सेकेंड वन इज LIC ADO, एक LIC ADO भी होती है। एंड थर्ड वन जो भी आपने देखी कौन सी, LIC असिस्टेंट। अभी आपने थर्ड वन देखी जो कि थी LIC असिस्टेंट। तो असिस्टेंट की सैलरी अगर आपको देखने को मिल रही है 50,000 के करीब है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो सैलरी LIC ADO और AA के अंदर है वो सैलरी आई थिंक AA कोई 1 लाख प्लस जो है वो जाती है। अभी हाल ही में AA की रिक्रूटमेंट जो LIC के थ्रू वो भी हुई थी। ADO की रिक्रूटमेंट भी बीच बीच में होती है। और यहाँ पर जो मैंने आपको अभी बताया LIC असिस्टेंट, वहाँ पर 50,000 के करीब सैलरी इनकी रहती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको LIC असिस्टेंट के बारे में जानकारी मिली होगी। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से शायद इस पोजीशन के बारे में जानकारी नहीं रखते होंगे, बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस तो वहाँ पर तो ये एग्ज़ाम नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूँ क्लैरिटी मिली होगी। अब आपको ये समझ होनी चाहिए कि आने वाले वक्त पर अगर LIC के थ्रू कोई वैकेंसी आउट होती है और वो वैकेंसी जो है वो LIC असिस्टेंट की होती है या ADO AA होती है, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट एग्जामिनेशन ऑल्सो, यू शुड अपेयर इन दैट एग्जामिनेशन। बहुत अच्छी पोस्ट है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। डिफरेंट एजेंसीज जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। एक NIACL का भी होता है और लाइफ इंश्योरेंस का तो आएगी आपके सामने है। और भी इंश्योरेंस की कंपनीज होती है, उनके एग्ज़ाम्स होते हैं। दो जो भी स्टूडेंट वर्क करता है या तैयारी करता है बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए, उन्हें इस बारे में जानकारी ज़रूर होगी। जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं माइट भी उन्हें नहीं पता हो, इस वीडियो के जरिए उनको पता चल गया होगा। दोस्तों, रखते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। डू टेल मी किस सैलरी स्लिप के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। इसके अलावा कल मोस्ट प्रोबेबली मैं लेकर आऊँगा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी JKAS की सैलरी स्लिप। आफ्टर दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप सबसे ज़्यादा सैलरी अर्न करना चाहते हैं तो वो किस डिपार्टमेंट के अंदर है, कौन सी ऐसी पोजीशन है, कौन सी ऐसी पोस्ट है जहाँ सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, वो भी हम शेयर करेंगे उस पोस्ट के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।